पाकिस्तान की नाकाम हरकत को एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों ने कर दिया है। हम अब इस वक्त पहुँच चुके हैं सामान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बैंगलाड में, जिस तरह से पाकिस्तान के 3 घुसपैठियों को मार गिराया, जिसमें ड्रग्स की तस्करी करने को मार गिराया, और इससे जो बरामद किए गए हैं 36 पैकेट हेरोइन के, और साथ में एक मैगजीन और एक पिस्टल भी बरामद की है, और 9 राउंड और पाकिस्तान की करेंसी भी बरामद की गई है। और हर बार जो पाकिस्तान का यही रहता है कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स का व्यापार चलाया जाए, जिस तरह से हमारे कानून ने पाकिस्तान की नाकाम हरकत को एक बार फिर से व्यक्त किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। थोड़ा सा इसे कपड़े से है ना घाट से जो फिर ये तो इसकी फोटो खींच ले एक अच्छी। पिस्टल को भी ले जाओ उधर। सर स्टार्ट कीजिए। ये बीती रात को एक बहुत अच्छा ऑपरेशन बीएसएफ ट्रूप्स ने किया है। जैसा कि आप सुबह यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा कितना घना कोहरा था, तो रात को और भी घना कोहरा था, और उस कोहरे का फ़ायदा उठाकर नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है। और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट पकड़ी गई, जिसके तहत जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पर जो ट्रूप्स तैनात थे उनको अलर्ट किया गया, और पाकिस्तान की तरफ से जब फेंस के नज़दीक वो लोग पहुँचे तो ट्रूप्स को कुछ दिखाई दिए हरकत, चैलेंज किया गया, और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3
स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा बॉडी सर्च किया गया जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है जो कि उस पर ब्रेटा मेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली, जिसके साथ में एक मैगजीन और 9 राउंड हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। तो मैं एक बार फिर से अपने अलर्ट ट्रूप्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जो भी अटेम्प्ट सीमा पार से अभी तक हुए हैं लगभग पिछले 1 साल में, एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अनट्रेसेबल रही हो, और जितनी भी घटनाएं करने की कोशिश की गई है उसको निस्ते नाबूद किया गया है और उनको मार गिराया गया है। और ये बहुत अच्छी रिकवरी की गई है और उनकी कोशिश थी अंधेरे का और बहुत घने कोहरे का फ़ायदा उठाकर ये नारकोटिक्स की स्मगलिंग भारत में की जाए, लेकिन उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया और ट्रूप्स की अलर्टनेस की वजह से ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सर, जनवरी से लेकर अब तक हम बात करें तो कितने कामयाबियां आप लोगों को मिली हैं और अभी किस तरीके से सर्विलेंस, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर भी इनपुट थे, उसके बाद किस तरीके से सर्विलेंस चल रहा है? इनपुट्स लगातार आते रहते हैं और पिछले कुछ हफ्ते भर से या 10 दिन से और स्पेसिफिक किस्म की खबर थी हमें कि कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। उसके तहत अलर्टनेस वैसे भी हमारी पूरी तरह से तैनाती रहती है, राउंड द क्लॉक अलर्टनेस रहती है और कोई ऐसा समय नहीं होता जब हम अलर्टनेस का जो गार्ड है वो लो करते हैं अपना या नीचा करते हैं। हमेशा ही ऊंचे दर्जे की तैनाती और अलर्टनेस हमेशा बनी रहती है। और आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से करीब 4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है। एक कुछ दिन पहले ही हथियारों की बरामदगी की गई थी और 9 घुसपैठियों को अभी तक इस 1 साल के दौरान मार गिराया गया है। जितने भी प्रयास किए गए हैं सबको मुस्तैदी से विफल किया।